Hello guys, my name is Sohail Raza and you are watching my channel Raza Refrigeration in YouTube. So guys, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वोल्टास का इस टाइप का रिमोट है, मैं इसकी सारी बटन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। सो गाइस, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा चैनल फाइनली 2 दिन पहले मोनेटाइज हो गया है। मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं आप लोग के लिए। और गाइस, अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो यूजफुल है तो मेरे और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। सो गाइस, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको एसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आपसे मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा गाइस। सो गाइस, आपका बहुत सारा थैंक यू। अभी हम एसी के रिमोट के पास आ गए हैं। आपको इसका बहुत सिंपल डेमो आपको बताता हूँ एकदम देसी भाषा में। ये जो पिंक बटन है गाइस, ये है ऑन ऑफ स्विच है। इससे आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो, बेसिकली सभी को पता रहता है। और उसके बाद मैं बताता हूँ, ऊपर से स्टार्ट करता हूँ मैं आपको। ये वर्टिकल लिखा हुआ है। जो आपके एसी में फ्लैप रहता है सामने वाइट कलर का पट्टी जो अप एंड डाउन होती है उसको वर्टिकल बोला जाता है। उसमें आपको मैं बता दूँ, ये आप जिस डायरेक्शन में उसको रखना चाहें दबाते जाएंगे। ये सिंबल आपको दिख रहा है, ये उस डायरेक्शन में जाएगा। और उसके बाद फाइनली आपको मैं दिखाऊँ, ये स्विंग लिखा हुआ है इस यहाँ पर। और ये अप एंड डाउन हो रहा है। अप एंड डाउन में फ़ायदा ये है गाइस, ये ऑटोमेटिक अप एंड डाउन करेगा। अप एंड डाउन रखने में आपको फ़ायदा एक ये रहेगा इसी में कि आपका रूम बहुत जल्दी कवर करेगा। और आपको डायरेक्टली हवा चाहिए तो आप इस बटन को प्रेस करिए कि ऊपर आपकी डायरेक्शन दिखाएगा। ऊपर डायरेक्शन में आपको स्विंग दिखाएगा। फिर आप दबाएंगे, थोड़ा नीचे होगा, फिर नीचे होगा और नीचे हो जाएगा। और ज़्यादा नीचे करने उसके लिए भी दिया हुआ है। और फिर आप एक बार और प्रेस करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा। उसके बाद बताऊँ गाइस, आपको बताऊँगा ये हॉरिजेंटल है दूसरा ऑप्शन। इसको दबाने में फ़ायदा ये होगा गाइस, सामने जो स्विंग फ्लैप जो रहती है यार, स्विंग जो बताया उसके जस्ट अंदर ना ये हॉरिजेंटल वाली भी स्विंग रहती है। उसमें क्या है आपका, इस डायरेक्शन में आपका स्विंग काम करेगा। तो इसमें भी वही चीज़ मैनुअल दी गई है। तो अब गाइस हम नीचे आते हैं। ऑपरेशन मोड का काम ये रहता है गाइस, आप थोड़ा पास से देखेंगे तो यहाँ पर एक देखिए सिंबल दिख रहा है। ये सर्कल टाइप का सिंबल दिख रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि ये कूल मोड है। फिर आप एक बार इसको प्रेस करेंगे, ड्राई मोड। बरसात के मौसम में होता क्या है गाइस कि बहुत ही उमस, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है और बहुत चिपचिपी जैसी गर्मी रहती है, तो उसमें ये मोड आपका काम आएगा। फिर हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये फैन मोड है। फैन मोड में होता ये क्या है गाइस, हमारा आउटडोर यूनिट ऑफ हो जाएगा। इसमें आउटडोर यूनिट ऑफ होने में मतलब दिक्कत एक ही आती है कि एसी कूल नहीं करता है। और फ़ैन मोड में ये है कि अगर आप ठंड के मौसम में अगर बैठे हुए हैं, आपके रूम में फ़ैन नहीं है, तो आप इस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इसका इस्तेमाल करने में फ़ायदा ये होगा कि एसी कूलिंग तो नहीं करेगा लेकिन जो रूम में एयर रहेगी उसको सर्कुलेट करता रहेगा। सो गाइस, हम फिर से इसको एक बार और प्रेस करते हैं। इसको प्रेस करने के बाद हीट मोड आ जाता है। हीट मोड एक्चुअली यहाँ जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो वेदर रहता है, इतनी ठंड पड़ती नहीं है कि हीट मोड एसी मिले। लेकिन रिमोट में फंक्शन कंपनी ऐसा देती है हीट मोड का, लेकिन एसी में वर्क नहीं करता है। तो ये वाला जो मोड है गाइस, ये हीट मोड है। हीट मोड का आपको यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं है। और फिर आप फाइनली आप देखेंगे यहाँ ऑटो मोड है। ऑटो मोड में दिक्कत ये होती है गाइस कि आप इसमें टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। मशीन जो है ऑटोमेटिकली काम करेगी आपका जो भी टेम्परेचर, उसको कभी 25 में चलाएगा, कभी 30 में चलाएगा, कभी फैन स्पीड स्लो, कभी हाई, ये करेगा गाइस। तो आपको रखना ये है कि इसको कूल में रहना चाहिए। कूल में रहने में आपका सारी बटन काम करेगी। उसके बाद हम चलते हैं मोड में आते हैं। स्लीप मोड में आने के बाद इसका फ़ायदा एक ये है कि गाइस आपकी जो मशीन है एकदम साइलेंट हो जाएगी और आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा रात में। और इसको जैसे ही प्रेस करते जाएंगे, इसमें छोटा छोटा लिखा हुआ है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये टाइमर का भी काम कर रहा है। 3 घंटे का टाइमर का भी काम कर रहा है। उसके बाद आप देखते हैं अगला जो बटन है डिस्प्ले का। डिस्प्ले आप दबाने पे आप फ़ायदा ये होता है, एसी का जो टेम्परेचर जो शो करता है आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले में आता है 21, 22, 23, 25, जो भी टेम्परेचर आपको शो करता है एसी के डिस्प्ले में, अगर इसको प्रेस करेंगे तो आपका वो टेम्परेचर गायब हो जाएगा और एसी चलते रहेगा। उसका फ़ायदा ये रहता है कि जैसे आप रात में सो रहे हैं, आपको बिल्कुल अंधेरे में सोने की आदत है और अंधेरे में सोने की आदत है और होता यह है कि आपको बिल्कुल लाइट नहीं चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दबाने में आपका एसी की लाइट पूरी तरीके से ऑफ हो जाएगी लेकिन एसी वर्क करते रहेगा। उसके बाद मैं टाइमर में आता हूँ। टाइमर में आने के बाद क्या होगा गाइस, जो भी आप टाइम सेट करेंगे, ये देखिए ये बढ़ते जा रहा है। एसी को बस आपको दिखाना है
जैसे मैंने 7 घंटा भी लगाया है, तो 7 घंटे बाद एसी आपका टोटली ऑफ हो जाएगा, फिर आपको रात में उठ के इसको ऑन करना पड़ेगा। तो ये टाइमर का फंक्शन है। जो भी टेम्परेचर आप सेट करना चाहते हैं इसको बस प्रेस कर दीजिए, वो ऑन हो जाएगा। ये 24 घंटे का टाइमर है। उसके बाद हम आते हैं टर्बो का फंक्शन मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अभी मैं बताता हूँ टेम्परेचर अप डाउन। ये देखिए ये टेम्परेचर डाउन है। डाउन जो है 16 डिग्री टेम्परेचर है। 16 डिग्री टेम्परेचर में होता ये है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड आपको चाहिए तो 16 डिग्री का इस्तेमाल करिए, और आपको जैसे कूलिंग कम चाहिए और एनर्जी सेविंग भी चाहिए आपको तो 26 में आपको भी ठंड, अभी 26 में भी ठंड लगेगी आपको। और 26 की जितना ऊपर आप जाते हैं तो आपकी एनर्जी सेविंग होगी और एसी भी मेंटेन रहेगा और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ही सफिशेंट रहेगा ये 26 से 30 डिग्री टेम्परेचर। और उसके बाद हम जाते हैं, अगर इसको कम करते जाएंगे तो आपको आपकी एसी की जो है ठंड जो है वो बढ़ते जाएगी। सो गाइस उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 16 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर है। अगर हम टर्बो को दबाते हैं, टर्बो दबाने से देखिए पास में आप आएंगे तो ये पावर का सिंबल आता है। हाँ, पावर का सिंबल आता है। इसमें क्या होता है गाइस, आपकी मशीन बहुत ही स्पीड में काम करने लग जाती है। जैसे आप बाहर से आए रूम में और कुछ काम कर रहे हैं और बहुत गर्म है आपका रूम, तो आप एसी ऑन करके टर्बो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद होगा ये कि आपका एसी जल्दी पावरफुल कूलिंग करेगा। अब हम आते हैं फैन स्पीड। फैन स्पीड में आने में क्या होता है गाइस, देखिए ये देखिए गाइस, ये फैन स्पीड लिखा हुआ है, देखिए अप एंड डाउन कर रहा है ये। इसका मतलब ये है गाइस कि आपका फैन ऑटोमेटिक काम कर रहा है। ऑटोमेटिक में कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा होता है। और फिर आप इसको दबाते हैं तो इसमें लो में क्या होता है गाइस, अगर आपको डायरेक्ट हवा आ रही है एसी से और आपको एकदम बहुत पावरफुल हवा मार रहा है तो आप इसको लो में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मशीन थोड़ी सी साइलेंट भी रहती है। और फिर ये मीडियम, हाई, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक में अप एंड डाउन कर रहा है। तो आपको मैं बता रहा हूँ ये 4 स्पीड है, इसमें आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊँ आपको ऑक्स हीट और लाइव वेव, ये 2 फंक्शन अभी एसी में नहीं आए हैं। जो नॉर्मल वोल्टास एसी है उसमें नहीं आया है, तो इसमें इस बटन का कोई काम नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ प्लाज्मा मीन्स जैसे आपके एसी में CL का अगर एरर आ रहा है तो आप इसको एसी का फिल्टर आप साफ़ करके इसको दबाएंगे तो आपका एसी रीसेट हो जाएगा। और आयोनाइज़र जो है, हाँ, इसका भी वही फंक्शन है गाइज, इसका भी ये भी फिल्टर का ही फंक्शन है। अगर इसमें भी कुछ आई के समथिंग कुछ अगर एरर आ रहा है तो इसको प्रेस करना पड़ेगा, तो ये आपका बताएगा कि ये रीसेट कर देगा आपका एसी, कि आपका एसी पूरी तरह से क्लीन हो गया है। उसके बाद ये फ्रेश एयर क्या होता है गाइस, जैसे रूम में कुछ स्मेल आ रही है और आपका एसी बहुत स्मेल कर रहा है, तो उसके बाद आपको करना ये होगा गाइस, आप थोड़ा 10 से 15 मिनट आप अपने एसी रूम के डोर को खोल लें और एसी चलाइए और उसके बाद फ्रेश एयर प्रेस कर दिए। फ्रेश एयर प्रेस करने में क्या होगा गाइस, एसी जो है बाहर की जो फ्रेश एयर है वो अंदर खींच के रूम की जो गंदी एयर रहेगी उसको बाहर कर देगा। सो गाइस मैंने टूटी फूटी भाषा में आपको सिंपल डेमो दे दिया है। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू।